हालेलुया। आज का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है। कितना उत्तम दिन है खुदा ने हम लोगों को दिया। हम लोगों को संध्या बेला में जीतों के बीच में जिंदा रखा है। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो। आज इस महासभा में खुदा के वचन को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए हम लोग खुदा को स्तुति और महिमा करें कि खुदा को। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर चले। इससे पहले कि इस घर के कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। और जिस बाबा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से इस मीटिंग को देखते हैं, उन सबके भी जीवन में अपना आशीर्वाद हाथ रखे रहिएगा जिस बाबा। और जिस बाबा सबके घरों पे भी अपना लेने का बड़ा बात रखिएगा जिस बाबा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितना भी आपके स्तुति और आराधना का वचन हो सिर्फ अपने नाम इस प्रार्थना को सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आओ गीत की ओर चलेंगे। सृष्टि गीत गाएगी। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है कि खुदा का जो स्वर्ग है उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी है।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी का गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही करे। प्रेज द लॉर्ड। अभी इस वचन की ओर चलेंगे हम। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम उसके वचन को जानें, उसके वचन में बढ़ें और उसके वचन के प्रति ईमानदार बने। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हमें हर एक चीज पिता की ओर से मिलती है, लेकिन जब मनुष्य पिता के दिए हुए उपहारों को, वरदानों को देखे रखता है और उसमें मग्न हो जाता है, तो वो पिता की ओर देखना बंद कर देता है। हमेशा याद रखिए, मेरे पीछे बोलिए। पौलुस ने कहा, मुझे इतना भी धनी ना कर दे, मुझे इतना भी धनी ना कर दे कि मैं कहीं तेरे विषय में, कि मैं कहीं तेरे विषय में अपने आप को अपने आप को पीछे ना कर दूं। पीछे ना कर दूं। मुझे एक कांटा मुझे कांटा चुबाए रख, चुबाए रख, ताकि जब मैं फूलने लगूं जब मैं फूलने लगूं तो वो कांटा तो कांटा मेरे उस फूलन को मेरे उन फूलों को दूर करके दूर करके मुझे तेरे वचन में बनाए रखे। मुझे तेरे वचन में बनाए रखे। अर्थात मुझ में एक कांटा चुभे रहने दे, मुझ में एक कांटा चुभे रहने दे, कहीं मैं बहुत आयत से फूल ना जाऊं बहुत आयत से फूल ना जाऊं और तेरा इनकार ना कर दूं। और तेरा इनकार ना कर। अर्थात हम जानते हैं कि पौलुस कह रहा है कि मेरे जीवन में अब ये कांटा चुभे रहने दे, क्योंकि कहीं मैं तेरे वचन से दूर न चला जाऊं। आज मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करके अपने सृष्टिकर्ता को भूल जाता है, और ये मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी दुख भरी बात है। पिता ने कहा, क्या ही ये उत्तम ना था कि तुम इस संसार की चीजों को जानते समझते और मेरे वचन को भी ना छोड़ते, परंतु तुमने ऐसा ना किया। तुमने अपने जीवन में मेरे वचन को छोड़ दिया और अपने जीवन की तमाम चीजों को बहुत आयत से बढ़ाते गए। देखो, वचन में जो बढ़ता है और वचन में जो स्थिर रहता है वही पिता को भाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज समय है कि हम पिता के वचन को सुन रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रतिदिन उसके वचन में चल रहे हैं, और हम जानते हैं कि एक समय आएगा जब मनुष्य पिता के वचन को सुनना चाहेगा, परंतु उसका वचन उसे सुनाई ना देगा। बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी बातें टल जा रही हैं। आज किसी चीज पे विश्वास हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन खुदा है जिसने हमें हर एक बात को समझाया, सिखाया और अपने वचन से बताया है। अब जो कोई उसके वचन पर दृष्टि करेगा और जो कोई उसके कहे गए को
अपने जीवन में ग्रहण करेगा वही उद्धार पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि खुदा किसी का पक्षपात नहीं करता। खुदा हर एक बात हाँ और आमीन में बताता है और सारी बातों को सत्य बताता है। इसलिए हम जिसके सामने खड़े हैं वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी कहें, जो कुछ भी बोलें, अपने पिता को स्मरण रख के बोलें, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक है जो हमें नष्ट करना चाहता है और जो हमारे अंदर से पिता की सामर्थ्य को चुराना चाहता है। लेकिन जितना ज़्यादा वो दुष्ट अपने कामों को करता है, उससे कई अधिक हमारा खुदा हमारी रक्षा करता है। उसने कहा, मैं हर क्षण तेरी रक्षा करूँगा और कहीं ऐसा ना हो कि कोई तेरी हानि करने पाए, इसलिए मैं हर क्षण तेरी रक्षा करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे यहेजकेल उसका 20वां अध्याय। यहेजकेल उसका 20वां अध्याय। यहेजकेल 20 और हम 10वीं आयत पढ़ेंगे। यहेजकेल उसका 20वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पिता ने अपने वचन में यूँ फरमाया है। यहेजकेल 20:10, मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं उनको निकाल कर ले आया। क्या क्या? मैं उनको क्या? मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया। मैं उनको निकाल कर ले आया। कहां से? उनके अधर्म से। कहां से? उनकी रीतियों से। कहां से? उनके रिवाजों से। कहां से? उनके मैं से। मिस्र कुछ और नहीं बल्कि ये संसार है और इस संसार से मनुष्य निकलना नहीं चाहता। इस संसार में मनुष्य बने रहना चाहता है और हर क्षण इस संसार से मनुष्य प्रेम करता जा रहा है। और मनुष्य जिस संसार से प्रेम कर रहा है, पिता ने उस संसार के विषय में कहा, ये संसार और संसार में की वस्तुएं नष्ट होंगी। क्यों? पिता मिस्र से निकाल कर ले आया। ओह माय गॉड, हम निकले नहीं, हम तो उसमें बने थे, लेकिन पिता हमें निकाल कर लाया है। हम प्रार्थना में नहीं बैठते थे, हम बाइबल नहीं पढ़ते थे, हम महासभा को नहीं जानते थे, हम भवन नहीं जाते थे, हम भवन को नहीं जानते थे, लेकिन पिता हमें हमारे कुकर्मों के कामों से निकाल कर हमें ये पवित्र सभा में ले आया। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मैं और आप अपने जीवन में देखें तो हम मिस्र के उन सारी रीति रिवाजों में पड़े थे जिसमें से हम पूरी रीति से मिस्र की गुलाम और उसके दास बन गए थे। लेकिन उस बंधन से, उस गुलामी से खुदा ने हमें निकाला। आज जो हम पिता के वचन को बहुत तायत से पढ़ते हैं, आज जो हम लोग भवन में गवाहियाँ देते हैं, आज हम लोग जो घरों घरों में जाके पिता के वचन का प्रचार करते हैं, आज जो हम लोग पिता के वचन में जैसा लिखा वैसा करने में चौकसी करते हैं, ऐसा हम कभी नहीं करते थे। लेकिन आज हमारे जीवन से ये बातें बहुत तायत से हो रही हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि हमने खुदा को प्यार किया, और ऐसा इसलिए भी नहीं हो रहा
कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो हमें निकाल कर ले आया। सीधे बैठो, सीधे बैठो। वो हमें निकाल कर ले आया। प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं निकले, हम उन्हीं कामों में, उन्हीं चीजों में व्यस्त थे। अपने जीवन के विषय में बताइए, अपने जीवन के विषय में सोचिए, कितनी बार आपके जीवन में ये पड़ाव आया कि अब हम प्रार्थना सभा नहीं सुनेंगे, अब हम भवन नहीं जाएंगे, अब हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, अब हम प्रभु के वचन को नहीं सुनेंगे, अब क्योंकि हमारे जीवन में वो अंधकार बना है। लेकिन तब भी पिता हमें उस अंधकार से निकाल के अपने पवित्र वचन में ले आया। क्यों? क्योंकि पिता ने हमसे प्रेम किया। इसलिए घमंड इस बात पे ना करो कि तुम बहुत अच्छा प्रचार करते हो, और ना ही इस बात पे करो कि तुम प्रतिदिन मीटिंग में जाते हो, और ना ही इस बात पे करो कि तुम बहुत आयत से पिता के वचन में हर क्षण लगे रहते हो, बल्कि घमंड इस बात पे करो कि तुम मुझे जानते हो। क्योंकि निकालने वाला तुम नहीं, तुम्हारा कोई जना नहीं, बल्कि यीशु मसीह है। कलाम में लिखा, यहेजकेल उसका 20वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया। क्यों लाया? क्यों पिता हमें अपने अधर्म के कामों से निकाल रहा है? क्यों पिता हमें हमारे झूठ से, हमारे फरेब से, जिस झूठ में हम पल रहे थे, हम सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को धोखा दे रहे थे, उस झूठ से पिता हमें निकाल के लाया। क्यों आखिर पिता हमें निकाल रहा है? क्यों आखिर पिता उस मिस्र की गुलामी से निकाल कर हमें जंगल लाया? पढ़ें 11वीं आयत। क्यों निकाला पिता ने? क्यों निकाला पिता ने? 11वीं आयत पढ़ें। वहाँ उनको मैंने अपनी विधियां बताई। अरे कहाँ बताई विधियां? महासभा में, वचन में, प्रार्थना में चलने के कारण, भवन में जाने के कारण, मीटिंग को सुनने के कारण हमें पिता की विधियां मालूम हुई। और जब हमें पिता की विधियां मालूम हुई तो वो बंधन, वो कलेश, वो अधर्म के काम जो हमारे जीवन में हर क्षण बने रहते थे, जब हम बिछौने पे जाते थे, वो हमारे लिए वेट करते थे कि तू बिछौने पे आ और हम तुझ पर हावी हो जाएं और तुझे मारें। रात का एक एक पहर हमारे लिए कई घंटों के बराबर गुजरता था। रात भर हम अपनी आंखों को खोले रहते थे कि भोर कब होगी, और जब भोर होती थी तो हम सोचते थे कि अब रात कब होगी, और जब रात होती थी तो फिर सोचते थे कि भोर कब होगी। हमारे जीवन में कहीं शांति नहीं थी, हमारे जीवन में पूरा उछल पुछल था। हम ये सोच रहे थे कि क्या कोई सच में खुदा है जो उसने हमें बनाया? क्या मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा? क्यों वो मुझे मिस्र की गुलामी से निकाल के जंगल में ले आया? ताकि वो हम अपनी विधियां सिखाए। जिस निकम्मे काम में, जिस बंधन में, जिस कलेश में हम रह रहे थे, पिता ने उससे हमें निकाला। आज हम बिछौने पे जाते हैं और हमें लेटते ही सारे नींद आती है। आज हम जब अपने कामों को करते हैं, हमें जीवन में कोई टेंशन नहीं रहती, हमारे जीवन में, हमारे मनों में शांति है। आज हमें एक दूसरे को देखकर कड़वाहट नहीं होती, हत्या करने का मन नहीं करता, मारने कूटने का मन नहीं करता, बल्कि मन कहता है ये भाई है, ये बहन है, इसे भी पिता के वचन की निकट ले जा। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, निकालने वाला ब्रदर रोहित नहीं है, या निकालने वाला कोई पास्टर नहीं है, निकालने वाला स्वयं यीशु मसीह है। और अगर हम आज पिता के वचन को छोड़ते, और अगर आज हम पिता के वचन को सुनने के लिए अपने कदम को नहीं बढ़ाते, तो जो निकालने वाला, जिसने हमें निकाला है उस अंधकार से, हम उसके प्रति ईमानदार नहीं हैं। हम उससे घृणा करने लगते हैं, और वो हम अपने पिता के उस लहू का, उसके प्राणों का और उसके अपने आप को देने का इनकार करते हैं। याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने पिता के वचन से अलग ना हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने पिता के वचन में बने रहें, क्योंकि ऐसा ही करने से हमारा भला होगा। वे लोग जो हमें पिता के वचन से दूर करना चाहते हैं, उनके मनों को भी पिता बदल देगा। लेकिन अगर हम
लोगों की सुनकर अपने पिता के वचन से दूर होंगे तो वही लोग जो हमें पिता के वचन से दूर कर रहे हैं हमें फाड़ खाएंगे। याद रखें, खुदा का वचन पवित्र है, इसीलिए किसी ने नहीं बल्कि खुदा ने निकाला। और जब खुदा ने निकाला तो हमसे ये नहीं पूछा तू वापस तो नहीं जाएगा, बल्कि हमको अपने लहू को बहा कर निकाल दिया ताकि हम बच जाएं, ताकि हमारा छुटकारा हो जाए। और आज हम क्या कर रहे हैं, निकलने के बाद, पिता के निकालने के बाद हम फिर उन्हीं अधर्म के कामों में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात सुन लो, एक बार पिता ने निकाल दिया, अब तुम्हारे अधर्म के कामों से तुम्हें कोई निकाल ना पाएगा। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करो और पिता की ओर दृष्टि करो, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा भला है। लोग आएंगे, लोग डराएंगे, लोग बहुत सी बातें बताएंगे, लोग तेरी निंदा करेंगे, लोग मेरे नाम के कारण तुझे सताएंगे, लोग मेरे नाम के कारण तुझे गालियां देंगे, लोग मेरे नाम के कारण तुझे मारेंगे, कूटेंगे, परंतु तू स्थिर रहना, क्योंकि देख मेरा नाम सब नामों में धन्य है। आमीन। अगर तू मेरे नाम के कारण तेरी निंदा होती है, अगर मेरे नाम के कारण तू सताया जाता है, अगर मेरे नाम के कारण तेरे विरोध में लोग बातें करते हैं, ये तेरे लिए एक धन्यवाद का विषय है। इन बातों को कभी तू अपने जहन में सोचना नहीं, बल्कि तू आगे बढ़ते जाना, क्योंकि देख मैंने तुझे उस अंधकार से, मैंने तुझे उस विपत्ति से, मैंने तुझे उस अधर्म से निकाल लिया। और मुझे निकाला क्यों? 11वीं आयत में लिखा, वहाँ उनको मैंने अपनी विधियां बताई, वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई। यानी पिता ने अपने वचन, अपनी विधियां, अपने नियम और अपनी आत्मा और अपने कामों को बताने के लिए और उसे सिखाने के लिए मुझे और आपको निकाला है। और वे लोग जो वचन को नहीं जानते, वे कभी भी पिता की आज्ञा, विधि, नियम को नहीं माने, और ना वे मानेंगे और ना ही वे तुम्हें चलने देंगे। इसलिए पिता ने कहा, इन्होंने स्वर्ग की कुंजियां तो ले ली, परंतु ना उसमें खुद प्रवेश किया और ना ही किसी को प्रवेश करने देते हैं। इससे अच्छा ये है कि तुम उनकी ओर से दृष्टि फेरो और पिता की ओर दृष्टि करो और अपने अधर्म से पूरी रीति से पश्चाताप करो, और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करो। वहां मैंने उनको अपनी विधियां सिखाई, बताई। क्या कह रहा पिता वचन में 11वीं आयत में? वहाँ उनको मैंने अपनी विधियां बताई, वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई, अपने नियम भी बताए। देखिए 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 देखिए, जब हम वहां से निकल के आए तो पिता ने अपने वचन को बताना शुरू किया, भवन में वचन बताना शुरू किया, महासभाओं में वचन बताना शुरू किया। आज वचन को सुनते 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 हम एक इस पड़ाव पर आए हैं कि आज शैतान हमें बहका नहीं सकता। आमीन। क्यों? क्योंकि पिता ने हमें पूरी रीति से अपने लहू के द्वारा जीता है, और आज हमारी रक्षा हम नहीं, हमारा परिवार नहीं, बल्कि स्वयं यीशु मसीह कर रहा है। क्यों वो निकाल के लाया हमें? क्यों वो निकाल के लाया? इसलिए निकाल के लाया ताकि जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए, जब तुम्हारे ऊपर कलेश आए, जब तुम अधर्म में फंसो और जब तुम रो, जब तुम्हारे ऊपर कोई छुड़ाने वाला ना हो, तो मेरी विधि, मेरे नियम जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं, वो तुम्हें उस अंधकार से निकालने के लिए बहुत ताकत से तुम्हारी सहायता करेंगे। कलाम में क्या लिखा 11वीं आयत में? वहाँ उनको मैंने अपनी विधियां बताई, वहाँ उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए, और अपने नियम भी बताए, कि जो मनुष्य उनको माने, जो मनुष्य, सब नहीं, जो मनुष्य सब नहीं, सब नहीं। भैया हम मीटिंग में, भैया क्या करेंगे मीटिंग में जाके? मीटिंग में क्या होता है? क्या होता है मीटिंग में? भैया मीटिंग में क्या होता है बताओ? रवि का क्या होता है? क्या होता है मीटिंग में?
खुदा का विधि जो पढ़ रही हो, नियम नियम, ये बताया जाता है और जो मनुष्य उन्हें माने। अब खुदा की दया से हमको और आपको खुदा ने इस मीटिंग में बना बैठाया है, हम सुन रहे हैं और खुदा की दया से वो हमें मानने वाला मन दे रहा है। तो हम जो सुन रहे हैं और मान रहे हैं, इसके कारण हमें क्या मिलेगा? जीवन। अब बताइए आप, इसके कारण जीवित रहेगा। अब बताइए आप, अब बताइए। जीवित रहने वाले वचन को लोग नहीं सुनना चाह रहे। लोग कह रहे क्या करेंगे मीटिंग करा के? भैया प्रार्थना सभा, भैया क्या करेंगे, क्यों करेंगे सुन के? उसके कारण जीवित रहेगा जो तू विधि और नियम को सुन रहा है। और विधि और नियम कहाँ सुनाए जाते हैं? महासभा में, भवन में, प्रभु की मीटिंगों में। और आज कोई मीटिंग नहीं कराना चाहता, कोई वचन को सुनना नहीं चाहता, लेकिन जीवित सब रहना चाहते हैं। लेकिन कलाम में साफ लिख दिया, जो उस विधि और नियम को मानेगा उसके कारण वो जीवित रहेगा। अब आप बताइए, अब आप बताइए, कौन है जो आपको विधि और नियम को मानने नहीं देता? कौन है जो आपको प्रार्थना सभा में आने नहीं देता? कौन है जो आपको भवन में आने के लिए पीछे से टोकता है? कोई मनुष्य नहीं, वो दुष्ट जो नहीं चाहता कि तुम जीवित रहो। अदन की वाटिका में भी वो नहीं चाहता था कि ये जीवन के वृक्ष से खाएं, और आज भी वो दुष्ट नहीं चाहता कि हम जीवित रहें। इसलिए हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे बच्चे हमें नहीं रोकते, बल्कि उनके अंदर वो दुष्ट आकर बैठ जाता है और हमें पिता की विधि और नियम जहाँ सुनाया जाता वहाँ पर जाने या वहाँ पर बैठने से मना करता है। क्यों मना करता है? ताकि तुम जीवित ना रहो। लेकिन जो जना जीवित रहना चाहता है वो इसे सुनेगा, वो किसी मनुष्य की नहीं सुनेगा। उसने कहा मनुष्य की ना सुन, उसने कहा मनुष्य पे भरोसा ना रख, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे। देख, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो कोई मेरे वचन के लिए कलेश उठाता, विपत्ति उठाता, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे उत्तम स्थान पर बैठेगा। याद रखो, इस पृथ्वी पर पिता ने कहा हर एक चीज को सह लो, परंतु मेरे वचन को ना त्यागो, मेरे वचन को ना छोड़ो। मैंने तुम्हें निकाल कर अपनी विधि, अपने नियम इसलिए नहीं बताए कि तुम मरो और मृत्यु को में जाओ। नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए अपने विधि नियम बताए कि तुम जीवित रहो। हर कोई नहीं, सब कोई नहीं, बल्कि जो कोई देखा आपने, देखा आपने, जो कोई क्या लिखा? जो मनुष्य उनको माने, हाँ, वह उनके कारण जीवित रहेगा। जो मनुष्य उनको माने, प्रेज द लॉर्ड, वो उनके कारण जीवित रहेगा। अब अगर आप महासभा में जो वचन होते हैं उनको मानते हैं, तो आप ब्रदर रोहित के कारण या ब्रदर रोहित की प्रार्थना सुनने के कारण जीवित नहीं रहेंगे। आप वचन को सुनने और उसे मानने के कारण जीवित रहेंगे। इसलिए ब्रदर रोहित साफ साफ कह देता है वचन में और साफ साफ प्रचार कर देता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी प्रार्थना या मेरे प्रार्थना करने से आपका कुछ भला नहीं होगा। आपका भला तब होगा जब आप प्रभु की विधि और नियम को माने। आमीन। क्योंकि जो कोई, अब अगर ब्रदर रोहित भी नहीं मानेंगे तो ब्रदर रोहित भी मृत्यु लोक जाएंगे, लेकिन अगर ब्रदर रोहित मानेंगे तो बचेंगे। ऐसा नहीं कि ब्रदर रोहित प्रेयर कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं तो ब्रदर रोहित बहुत महान हो गए, ब्रदर रोहित बच जाएंगे। नहीं, जो कोई विधि और नियम को माने। कलाम में क्या लिखा 11वीं आयत में? वहाँ उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए। हाँ, जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। अब आप बताइए, ब्रदर रोहित मीटिंग में अपनी कोई बात बताते हैं?
ब्रदर रोहित मीटिंग में अपने आप को बुझाते हैं, ब्रदर रोहित अपने आप को ऊंचा करते हैं। मीटिंग जैसे ही शुरू होती वैसे ही वचन का प्रचार शुरू होता है, और हे पिता हमारे करके हम पिता को धन्यवाद देते हैं। और इस तरह से प्रतिदिन की महासभा में हम बहुत आयत से बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो फिर इस महासभा से इतनी लोग नफरत क्यों करते हैं? नहीं भैया, कोई नफरत नहीं करता, सब प्यार करते हैं। क्या भैया? क्या भैया? अरे इस महासभा से कोई नफरत नहीं करता, सब प्यार करते हैं, सब बहुत बढ़िया आप प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत तेरे लोग इस महासभा को देखते भी हैं और इसके विरोध में भी बोलते हैं, और बहुत तेरे लोग इस वचन के कारण मुझ निकम्मे के विरोधी हैं। लेकिन मुझे इससे कोई भी लेना एक और न लेना दो। क्योंकि पिता ने कहा ये अवश्य है कि ये होगा। जिस समय यीशु मसीह ने अपने खरे उपदेश बोले, बहुत तेरे लोग उसके विरोध में खड़े हो गए, लेकिन पिता खुदावन यीशु मसीह ने जितने लोग विरोध में खड़े हुए उनके विषय में एक शब्द नहीं कहा, बल्कि उनके लिए प्रार्थना की। आज मैं भी जितने लोग इस मीटिंग के विरोध में या महासभा के विरोध में बोलते, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनके अंदर से उस दुष्ट को दूर कर और उनके मनों को अपने वचन में फेर, क्योंकि हम सत्य को जानते हैं कि जो कोई मेरी विधि और नियम को मानेगा वो जीवित रहेगा। और हम यही चाहते हैं कि इस पृथ्वी में का हर एक व्यक्ति जीवित रहे, और मेरे पिता अर्थात स्वर्गीय पिता खुदावन यीशु मसीह की भी यही इच्छा है कि एक भी प्राण नाश ना हो। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है। वो मुझे विरोधी माने, वो इस महासभा के विरोध में कुछ भी कहें, लेकिन मैं जानता हूं कि वो भाई बहन मांस और लहू जिसको यीशु मसीह ने बनाया वो कभी भी अशुद्ध नहीं है, बल्कि उनके अंदर की जो सोच और विचार है, उनके अंदर का जो अधर्म है, उनके अंदर की जो आत्मा है वो अशुद्ध है। और पिता, हमारा पिता उस आत्मा को दूर करने और उन्हें शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में कहा गया वो जीवित रहेगा। अब जीवित रहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं स्वयं भी अपने जीवन के लिए परिश्रम करूं, नहीं। अब मुझे अपने इस जीवन से कई लोगों के जीवनों को बचाना है, और उसके लिए हमें अपने पिता की सामर्थ्य और उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। अब अपने प्राणों की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, लोग हमारे विषय में अच्छा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। सब कोई अच्छा कहेगा, सब कोई बुरा अच्छा बोलेगा, बस तुम अच्छे बन जाओ। और तुम्हें अच्छा बनने के लिए खुदा के प्रेम को अपने जीवन में धारण करना है। आमीन। अब जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ें यहेजकेल 20 और उसकी 11वीं आयत। वहाँ उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वह जीवित रहेगा। अब जो मनुष्य इस विधि और इस नियम को जो महासभा में प्रचार होता है मानता है। प्रचार क्या होता है? एक एक बात आपके सामने प्रचार होती है, और जब आप जो बातों को सुनते हैं उनको मानेंगे तो वह निर्बल लोग जो उनको नहीं मानते तुम्हारे सामने आएंगे और देखेंगे कि तुम उन बातों को मान रहे हो, तो तुम्हारे कारण उनका विश्वास भी बढ़ेगा।
आमीन आमीन आमीन। लेकिन अगर तुमने जो वचन को जाना और जानने के बाद तुम उन निर्बलों की जैसी चाल चलो जैसे वे करते हैं, तो इस तरह से हम अपने आप से पिता के वचन को मारते और उन निर्बलों के प्राणों के भी भागीदारी होते हैं। इसीलिए ये अवश्य है कि जो कुछ तुम वचन में सुनते हो उसको वैसे ही करो, ताकि लोग तुम्हारे जीवन से वचन की गवाह को देखने पाए। तो कलाम में क्या लिखा, वो जीवित रहेगा। अच्छा, उसके विधि और नियम पिता ने क्यों निकाला, मिस्र से क्यों निकाला, और क्यों उस आयत ने अपनी विधि और नियम बताए, और विधि और नियम क्या है, एक आयत पढ़े, यहेजकेल 20 उसकी 7वीं आयत। फिर मैंने उनसे कहा जिन घिनौनी वस्तुओं पर, जिन घिनौनी, क्या नाम है, क्या नाम क्या है, जिन घिनौनी वस्तुओं पर, नाम क्या बोला प्रभु ने, घिनौनी, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी है। तो आंखें कहाँ लगी हैं, घिनौनी वस्तुएं पर। देखा आपने क्यों पिता ने निकाला, ताकि तुम्हारी आंखें उन घिनौनी वस्तुओं पे ना लगें। कह रहा जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम्हारी आंखें लगी हैं उन्हें फेंक दो फेंको, और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध मत ना करो। अरे अशुद्ध ना करो। तो क्या कह रहा वो, फेंकने को, क्या कह रहा, फेंक दो, उन्हें फेंक दो। किसे फेंको, घिनौनी वस्तु, तो घिनौनी वस्तु क्या है, मूरत, मूरत, क्या है घिनौनी वस्तु, घिनौनी 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 वस्तुओं पर, जो घिनौनी वस्तुओं पर तुम्हारी आंखें लगी हैं उन्हें फेंक दो, अर्थात मिस्र की मूर्तों को, मूर्तों से अपने को अशुद्ध ना करो। तो क्या मूर्तों के कारण हम अशुद्ध होते हैं, यस, तो क्या उस पर जब हम आंखें लगाते हैं तो वो घिनौनी वस्तुएं हैं, यस, तो क्या उन घिनौनी वस्तुओं को फेंकना है, यस। और हम क्या कर रहे हैं, हम उन घिनौनी वस्तुओं को घर में ले लेके रखें, हम उन घिनौनी वस्तुओं पर आंखें लगा के प्रार्थना करते हैं, हम उन घिनौनी वस्तुओं पर अपनी आंखें लगा के देखते हैं। देखा आपने कितना सच्चा पवित्र वचन है। कह रहा उनसे अपनी आंखों को फेरो और उन घिनौनी वस्तुओं को उठा के किसी को दो नहीं, अरे दे देंगे हम, यहीं रख दो, हटा देंगे हम, दे देंगे किसी को, दे देंगे। फेंक दो। देना नहीं है, फेंकना है। क्या कह रहा, फेंक दो। फेंको। जिसको फेंकने के लिए, जिसको घिनौनी कह रहा, उसको लोग अपने घरों में रख के अपनी आंखें उसकी ओर लगाएं। तब कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 7वीं आयत में, क्या लिखा, फिर मैंने उनसे कहा, फिर मैंने उनसे कहा जिन घिनौनी वस्तुओं पर, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी है। आंखें लगा लगा के प्रार्थना करते हैं। भैया हम तो रात ही में उठ जाते हैं और देखने लगते हैं, देखा, आंखें लगा लगा कर प्रार्थना करते हैं। जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम्हारी आंखें लगी रहती हैं उन्हें फेंक दो। फेंक दो, ये वचन कह रहा। लेकिन बहुत तेरे निकम्मे, कौन, निकम्मे, उसको अभी भी घरों में सजा के रखे। देखा आपने, आपने देखा, मैं तुम्हें निकाल के मिस्र देश से इसे लाया ताकि मैं तुम्हें अपनी विधि और नियम बताऊं और तुम उनके कारण जीवित रहो। तो जीवित रहने का उद्देश्य क्या है, घिनौनी वस्तुओं को अपने आंखों से दूर करो। अब ये बातें कहाँ बताई जाएंगी, कहीं बताई जाएंगी,
कहीं बताइए हम लोग को क्यों बता रहा पिता? क्योंकि ये प्रतिदिन वचन में चलने का वरदान है। आमीन आमीन। कह रहा फेंक दो, क्या कह रहा? फेंक दो और हम उसे पालें, हम उसे रखें, उन घिनौनी वस्तुओं को, और ऐसा करके हम अपने घर को, अपने जीवन को अशुद्ध कर रहे हैं। पता क्या कह रहा है? पढ़े पूरी आयत, 7वीं आयत पूरी पढ़े। फिर मैंने उनसे से कहा, कहा, फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी है, तुम में से हर एक की आंखें लगी हैं, उन्हें फेंक दो, उन्हें फेंको, फेंक दो, और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध ना। यानी कि जब वो वस्तुएं, घिनौनी वस्तुएं हमारे घर में लगी रहती हैं, हम अशुद्ध होते हैं। देखने में हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, स्तुति महिमा गीत गा रहे हैं, लेकिन हम अशुद्ध हैं। आपने देखा पिता क्या बता रहा है? आप मुझे बताइए, ये बातें पिता हमें क्यों समझा रहा है, और ये बातें पिता हमें क्यों बता रहा है? क्योंकि पिता हमें निकाल कर मिस्र की गुलामी से बाहर ले आया। आज हम इस संसार में हैं, लेकिन इस संसार के सदस्य, उसके सदस्य काम नहीं करते। आज दुनिया में सब कोई जानते हैं कि भैया वो तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पिता ने हमें इस मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल के खड़ा किया है, और जो मेरी विधि नियम को मानता वो जीवित रहेगा, और तुम लोगों के बीच में मेरे गवाह बनोगे। जहां कहीं तुम खड़े होगे, लोग कहेंगे इसके जीवन से खुदा का आत्मा दिखाई दे रहा है। अभी 4 दिन पहले की बात है, हम एक जगह खुदावन स्तुति की महिमा कर रहे थे, और मैं आराम से खूब कम से कम 3 घंटे, कितने घंटे? 3 घंटे मैंने पिता की गीत गा रहे थे, और हमारे झुंड के बहुत से लोग आए थे। बहन प्रिया ने गाया, सब ने गाया, हम भी गा रहे थे, और बहन ज्योति विक्टर भी गा रही थी, और बच्चे भी गा रहे थे, और रबेका भी गा रही थी। और उसके बाद जब मैं बंद करा, तो मैं जैसे ही चलने लगा, एक भाई मेरे पास आया, और उसने मुझसे कहा, ब्रदर मैं आपको बहुत घंटों से देख रहा था, और मुझे आपके अंदर खुदा का आत्मा नजर आ रहा था। आमीन आमीन। और मुझे ऐसा लग रहा था कि खुदा आपके जरिए मुझसे बात कर रहा है। मैंने उसे बहुत सी बातें बताई वचन से, और उसे कहा मैं भी महासभा देखूंगा। हमेशा याद रखो, आपको बोलना ना पड़ेगा, आप अपने कामों को करेंगे, और लोग कहेंगे आपके जीवन से खुदा दिख रहा है। हमेशा याद रखो, खुदा इतना छोटा नहीं हो गया कि दिखाई ना दे, और खुदा ऐसा नहीं है जो वो सुन और देख और बोल ना सके। वो बोलता भी है, वो देखता भी है, और वो सुनता भी है, लेकिन बोलता, सुनता, देखता तुम्हारे अंदर से है। जब तुम पिता के वचन में खड़े होके प्रचार करते, जब तुम मेरे वचन में चलते फिरते हो, लोग तुम्हारे अंदर से मेरी पत्रियों को पढ़ेंगे। आमीन आमीन। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, पिता के वचन में आनंदित रहो। हमेशा याद रखो, पिता में सदा आनंदित रहो। खुदा ने हमें उस मिस्र की गुलामी से निकाला है। हम इस संसार में हैं, हम इस संसार में दिख रहे हैं, लेकिन इस संसार के सदस्य नहीं हैं। लोग कहते हैं, लोग जानते हैं कि ये वह काम नहीं करे। जब लोग, बहुत तेरे लोग आते हैं और कहते हैं नहीं ये इनसे भी ये काम कहेंगे, तो पीछे से लोग मना करते हैं, अरे भैया वहाँ कहाँ जा रहे हो यार, वहाँ ना जाओ, वो नहीं करेंगे। ओ माय गॉड कितनी आनंद की बात है, कितने आनंद की बात है कि पिता हमारे साथ है। और पिता हमारे साथ इसलिए है क्योंकि उसने हमें निकाला है। पिता हमारे साथ इसीलिए नहीं कि हम उसके साथ हैं, बल्कि पिता हमारे साथ इसलिए है कि वो हमें बचाना चाहता है, कि वो हमें जीवित रखना चाहता है। वो हमारे घिनौने कामों से, हमारे अशुद्ध कामों से हमारे मनों को फिरा के हमें पवित्र नगर यरूशलेम में वास करना चाहता है।
देखिए नया नगर, पवित्र नगर यरूशलेम तुम कैसे बनोगे जब तुम्हारे अंदर से घिनौनी चीज़ें जाती रहेंगी, जब तुम्हारे अंदर से अशुद्ध चीज़ें जाती रहेंगी। यही अशुद्ध और घिनौनी चीज़ें हैं जिनको हमने केवल किसी को दिया नहीं बल्कि फेंका है। आज हमारे पास वो चीज़ें हैं नहीं, बल्कि हमारे घरों में भी नहीं है। आमीन। क्यों नहीं है? क्योंकि आज हम निकाले गए हैं और हम इसे अपना एक बड़ा प्रतिफल मांगते हैं और हम इस पे घमंड करते हैं। पिता ने कहा घमंड करना है तो इस बात पे कर कि तू मुझे जानता है। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहेजकेल उसका 20वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी हैं उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध ना करो। मैं ही तुम्हारा खुदा यहोवा हूँ। देखा, मैं ही तुम्हारा खुदा यहोवा हूँ, अर्थात मुझे छोड़ और कोई नहीं। मैं तुम्हारा खुदा यहोवा हूँ। उन्हें छोड़ दो, उन्हें फेंक दो, उन घिनौनी वस्तुओं को अपने पास से दूर करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा खुदा यहोवा हूँ। आमीन। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 8वीं आयत, परंतु मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुनी ना चाहिए। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने फेंका नहीं और ना मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। तब मैंने कहा, मैं यही मिस्र देश के बीच तुम पर अपनी जलहट भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा। वे बिगड़ गए, उन्होंने कोई घिनौनी वस्तु फेंकी नहीं, देखा, बल्कि हमें अपना विरोधी मान लिया। इतना सच्चा वचन, इतना सच्चा वचन कहाँ से लाओगे भैया? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 8वीं आयत, परंतु वो मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी ना चाहिए। क्या सुननी नहीं चाहिए? आप वचन को सुनना नहीं चाहिए भैया, इनका वचन ना सुनो भैया। लेकिन क्या करे, सच्चा है, बाद में चुप के सुनना पड़ता है। क्या सच्चा है, बाद में कर सुनना सुननी ना चाहिए। कलाम में क्या लिखा? परंतु वे मुझसे बिगड़ गए हाँ, और मेरी सुननी ना चाहिए। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने नहीं फेंका। जा के बता रहे हैं, भैया हटा लो, भैया ये कर लो, तुम्हारे ऊपर पिता का कोप भड़केगा। कोई फेंक नहीं रहा, सब कह रहे रखे रहते हैं, भगते। और जब पीड़ा आती, भैया प्रार्थना कर दो, भैया प्रार्थना कर दो, भैया। अरे प्रार्थना कर दो, क्या हम करेगा प्रार्थना करके भाई? अरे जो बताया गया तुमने उसको तो माना नहीं। उन घिनौनी वस्तुओं को तुमको अपने घरों से, अपने जीवनों से फेंकना था, लेकिन किसी ने नहीं सुनना और ना ही सुनना चाहा और उन घिनौनी वस्तुओं को अपने पास से दूर नहीं किया। तब खुदा ने कहा, मेरी जलजलाहट, मेरा कोप तुम पर भड़केगा। देखिए 8वीं आयत में क्या कह रहा? परंतु वे मुझसे बिगड़ गए, परंतु वो मुझसे बिगड़ गए मेरी सुनी ना चाहिए, और मेरी सुननी ना चाहिए। जिनकी घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी, जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने फेंका नहीं, उनको किसी ने फेंका नहीं और ना मिस्र की मूर्तों को छोड़ा, और ना मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। आज यही हो रहा है। आज वचन को लोग सुनते हैं, लेकिन कोई भी अपने अधर्म के कामों से फिरता नहीं। आज लोग वचन को सुनते हैं, हाँ हाँ करते हैं, हामी भरते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन इतने हटीले हैं कि वो घिनौनी चीजों को अपने जीवन से फेंकना तो छोड़ो, दूर भी नहीं करना चाहते, छूना भी नहीं चाहते, बल्कि उसकी ओर अपनी आंखें लगाए रहते हैं। यही बातें हैं। इन्हीं बातों के कारण खुदा का कोप, खुदा का प्रकोप उन आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। बात समझो, वचन को समझो। और अगर ऐसा होता है तो जो एक धर्मी मनुष्य वो प्रार्थना करेगा भी तो भी उसकी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने
पिता के कामों को तुच्छ जाना और घिनौनी वस्तुओं को अपने जीवन में अशुद्ध करने के लिए रखे रहे। हमेशा याद रखो, पिता ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर इसलिए उत्पन्न किया कि मेरे और आपके जीवन से वो पिता के महिमा को और आदर के कामों को देख नहीं पाए। और अगर आज हम और आप ही लोगों की सुनकर पिता के वचन से दूर हो जाएंगे तो कौन इनके बीच में गवाह बनेगा। ये अवश्य है कि हमें और आपको एक जलते हुए दीपक के समान प्रति क्षण जलना होगा, और ये जलना ही जीवन है। इस जलने को आप तुच्छ न जाने, इस जलने से आप डरे ना, बल्कि ये आग, ये जलना ही मेरे लिए प्रभु का एक बड़ा वरदान है। हमेशा याद रखो, अपने जीवन को पिता के वचन में बढ़ाओ और अपने जीवन को पिता के वचन में स्थिर करो, क्योंकि पिता ने तुम्हें इस पृथ्वी का अधिकारी बनाया है और पिता ने तुम्हें इस पृथ्वी पर सब कुछ दे दिया है। इसीलिए ये सब कुछ हमारा है। इसलिए तुम्हें किसी भी वस्तु से भयभीत या डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ, उन घिनौनी वस्तुओं को अपने घरों से दूर करो जिन पर तुम्हारी आंखें लगी रहती हैं और उनके कारण तुम अशुद्ध हो। और अगर तुम अपने घरों से नहीं दूर करते तो पिता का कोप तुम पर भड़केगा। देखो कलाम में साफ लिखा, क्या लिखा, 8वीं आयत, यहेजकेल 20:8। परंतु वे मुझसे बिगड़ गए, परंतु वो मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुनी ना चाहिए, और मेरी सुननी ना चाहिए। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी, जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी, उनको किसी ने फेंका नहीं, उनको किसी ने फेंका नहीं, और न मिस्र की मूर्तों को छोड़ा, और ना मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। तब मैंने कहा, मैं यही मिस्र देश के बीच, मैं यही मिस्र देश के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा, तुम पर अपनी झलझलाहट भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा। और पूरा कोप दिखाऊंगा। तो भी मैंने अपनी नाम के निमित्त ऐसा किया कि जिनके बीच वे थे और जिनके देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकालने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया। देखिए, उन जातियों के सामने वे अपवित्र ना ठहरे। ये पिता की दया है। यस, लेकिन मैं तुम पर अपना कोप भड़काऊंगा। मैंने ऐसा किया कि उन जातियों के सामने वो अपवित्र ना ठहरे, क्योंकि ये मेरी चुनी हुई प्रजा है। ये पिता की दया है। लेकिन पिता ने कहा, उन घिनौनी वस्तुओं को फेंक दो, उन पर अपनी आंखें ना लगाओ, उनके कारण अशुद्ध ना हो, बल्कि पिता के वचन में स्थिर हो। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने अपने को समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को और मेरी सब कुछ को शुद्ध करें, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु माने और उनके अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते खुदावन, दिन आपने इस महासभा में जो वचन बोया खुदावन, ताकि आपका वचन को हम लोग जो अंधकार में थे खुदा, ताकि आप उन अंधकारों से हम लोगों को ये निकाल कर अपने को अपने देश में, अपने पवित्र जगह में दिखाया खुदा। इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, ताकि आपका नियम विधि को माने और हमें जीवित रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और इस नियम को हम लोग माने खुदा, ताकि आपका जो वचन आपने दिया है खुदा, इस वचन में जो भी मूर्तें और उसमें जो भी मूर्तें, इनको हम लोग अपने घरों से निकल कर फेंक दे खुदा, ताकि हमें इस मूर्तों से हमें अपवित्र होते हैं खुदा, ताकि अशुद्ध ना हो खुदा, ताकि जो भी इन परिवारों में जिनको मूर्तों में भरे हुए हैं और उनको खुदा
हमें यह आदेश देते हैं कि वह उनको फेंके और उसको खुदा के नियम के अनुसार उनके विधि और नियम को माने, ताकि हम लोग जीवित रह सके। खुदावन, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, जो भी इस महासभा में जो वचन आपने दिया खुदा, ताकि उस वचन को हम लोग सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि मैं आपके वचन को हम लोग के वचन में बने रहे और उस वचन को सत्य में हमें ग्रहण करें और उसमें बने रहे और ठहरे खुदा, ताकि आपका सामर्थ, आपका करुणा हमें दे, ताकि आपका वचन में हम लोग में वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें। खुदावन, मैं इस परिवार के इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि इस घराने में जो आप जो वचन आज दिया है खुदा, ताकि इस घराने में बहुतायत से आशीष प्रदान करे, जो कि आपका जो नियम और विधि और नियम को हम इस घराने में माने और इस घराने के सब लोग इस आपका नियम को सत्य में ग्रहण कर सके, ताकि जो भी इस महासभा में ये छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि आपका जो वचन आज का जो वचन इस महासभा में दिया है, तो उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए और उस आपका अनुग्रह उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। आज का जो महासभा आपने दिया है खुदा, तो ताकि इस महासभा को जानने और समझने की हम कोशिश करें और उसमें हमें उस वचन को, आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य हमें दीजिए खुदा, ताकि आपका वचन में हम लोग बन सके। खुदावन, मैं जो भी इस महासभा में यूट्यूब द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, बहुत आयत से उनको आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि वह आपकी आत्मा में वह आपका वचन को सत्य में इस तरह हम लोगों को बता सके और उसको हम लोग जाने और उसके अनुसार आचरण कर सके। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत तक बनी रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड।